दोस्तों, रंगों के पर्व होली से ठीक पहले पीएम मोदी की खुशियों में खलल पड़ गया। बीजेपी और इसके समर्थक चाहे कुछ भी कहें, पर इस खलल का दर्द मोदी जी ने भीतर ही भीतर जरूर महसूस किया होगा। यह दिगर बात है कि मोदी जी ने इस दर्द को बयां नहीं किया। दरअसल बात यह है कि त्रिपुरा और नागालैंड के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने सत्ता में वापसी की। मेघालय में भी 5 सीटें मिलने से बीजेपी के सत्ता में भागीदार बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो ऐसे हालात में बीजेपी और नरेंद्र मोदी व जेपी नड्डा समेत पार्टी के तमाम नेताओं का खुशी से लबरेज होना लाजिमी है। पर दोस्तों, हम यहाँ आपको जो बात बताना चाहते हैं उस पर आपने शायद ही कभी गौर किया हो। दरअसल नॉर्थ ईस्ट के इन तीनों राज्यों में हार जीत का राष्ट्रीय राजनीति पर कोई खास असर नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में इस जीत से मोदी जी बहुत ही ज़्यादा खुश हुए हो, यह बात कम ही गले उतरती है। पर यह भी सच है कि मोदी जी खुश तो हुए, और वह भी बहुत ज़्यादा। तो उनकी इस खुशी का कारण कांग्रेस की हार ही रही होगी। सर्वविदित है कि मोदी जी को कांग्रेस आंखों देखी नहीं सुहाती। ऐसी स्थिति में कांग्रेस यदि 3 छोटे छोटे राज्यों में भी सत्ता से बाहर रहे तो इससे बढ़कर मोदी जी के लिए बड़ी खुशी क्या हो सकती है। तभी तो उन्होंने जीत का जश्न मनाया, पर इस जश्न में खलल पड़ गया। अब सवाल यह उठता है कि मोदी जी की खुशी में किसने खलल डाला। दरअसल इस जीत की खुशी में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने खलल डालने का काम किया, जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित है। सुप्रीम का फैसला वाकई सुप्रीम है, पर यह फैसला मोदी जी को शायद ही रास आया हो। जो मोदी जी करीब 1 दशक से कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे हो, उनके दिल में इस फैसले से टीस उठना लाजमी है। फैसले के मुताबिक जिस समिति की सलाह पर चुनाव आयुक्तों की राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे, उसमें विपक्ष का नेता शामिल होगा। अब यह बात तो साफ है कि लोकसभा में पर्याप्त संख्या बल नहीं होने से विपक्ष का कोई नेता ही नहीं है। पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पर्याप्त संख्या बल नहीं होने के मामले में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और सीजेआई शामिल होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह कानून तब तक कायम रहेगा जब तक कि संसद की ओर से कानून नहीं बना दिया जाता। मसलन मोदी जी के दर्द की असली जड़ यही है। मौजूदा वक्त पर इस क्राइटेरिया में कांग्रेस फिट बैठती है, तो जाहिर है कि सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता के रूप में कांग्रेस का भी अहम रोल होगा। फिर सवाल यही उठता है कि मोदी जी ऐसा क्यों चाहेंगे। मोदी जी के दूसरे दर्द का कारण भी सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश है जिसमें अडानी हिंडनबर्ग प्रकरण में जांच के लिए 6 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी के गठन का आदेश दिया है। रिटायर्ड जस्टिस AM सप्रे समिति के अध्यक्ष होंगे। साथ ही सेबी को 2 महीने में जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देवेंद्र रावल को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।